हर साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीने जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं ये फैलते हैं, चाहे डेंगू है, चाहे मलेरिया है, चाहे चिकनगुनिया है, सारे आते हैं। तो इस बार डेंगू का प्रकोप पिछले साल के अगर तुलना करें तो लगभग डबल है। और ये एक ढीठ और साहसी मच्छर एडीज जिसका नाम है उसके काटने से होता है। ये दिन में काटता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर H.K. खरबंदा। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये होता क्यों है और फिर इससे कैसे बचा जा सकता है। मैडम, इस वक्त तो वाकई डेंगू इस वक्त खूब फैला हुआ है और हर साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीने जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं ये फैलते हैं, चाहे डेंगू है, चाहे मलेरिया है, चाहे चिकनगुनिया है, सारे आते हैं। तो इस बार डेंगू का प्रकोप पिछले साल के अगर तुलना करें तो लगभग डबल है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और ये एक ढीठ और साहसी मच्छर एडीज जिसका नाम है उसके काटने से होता है। ये दिन में काटता है। तो इसमें हमारे पास, और देखिए इसकी जागरूकता ही इसका इलाज है। एक तो फॉगिंग की जाए एरिया की, लेकिन वो फॉगिंग पहले करनी चाहिए, ना कि आज अभी हम सलाह कर रहे हैं कि अब फॉगिंग की मशीनें खरीदी जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इन एडवांस, और इसमें प्रशासन से ज़्यादा हमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। घर के आसपास कहीं भी पानी ना इकट्ठा होने दें, ये बहुत आवश्यक है। अगर पानी इकट्ठा होगा तो उसमें लार्वा पनपेगा। अगर आपके घर में कूलर है तो उसमें आप कोई भी केरोसिन का तेल या ब्लीचिंग पाउडर डाल दें ताकि लार्वा मर जाए। इसी तरह कहीं भी पानी खड़ा मत होने दें। रोज़ की रोज़ छतों पे किसी के टैंकियों के ढक्कन खुले रहते हैं या कोई बर्तन पड़े रहते हैं पुराने, कोई बाल्टियाँ पुरानी पड़ी रहती। कहीं भी अगर आपके घर के आसपास पानी इकट्ठा होगा तो ये मच्छर हमारा एडीज़ वहाँ इसका लार्वा पनपेगा और ये बीमारी आपको आएगी। एक बार आ गई तो आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत तेज़ बुखार है, तेज़ हड्डियों में शरीर में दर्द है, सिर दर्द है, तो पहले दिन ही बुखार के आप NS1 एंटीजन नामक टेस्ट करवा लीजिए। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो रोज़ाना अपने प्लेटलेट्स की जांच करवाएं। देखिए, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में होते हैं नॉर्मली। अगर 1.5 से कम आए तो डेंगू की निशानी है, तो इसको रोज़ाना टेस्ट करते रहना चाहिए। और अगर 20,000 से कम आ जाएं या शरीर से कहीं से खून आने लगे या शरीर पे काला निशान कहीं चमड़ी पे आ जाए तो इमीडिएटली अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है, वरना ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, अपने आप ठीक हो जाती है। जी वंदना जी। इस समय खाना पीना कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई बुखार आ जाए तो हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और तरल पदार्थों पे आ जाना चाहिए। या फ्रूट खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, दालों पे आ सकते हैं। अन्न, चीनी, दूध और चावल, इनसे दूर रहें तो अच्छा है, ताकि शरीर को अपने आप को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके बीमारी से लड़ने में समय लगाए, ना कि डाइजेशन में समय लगाए। तो देखिए, कोई भी अगर आप जानवरों से हम सीख लें, जानवर बीमार होते हैं तो खाना छोड़ देते हैं। तो जब हमें बुखार चढ़े तो 3-4 दिन हमें खाना सिर्फ तरल पदार्थों पे या फ्रूट्स पे या दाल सब्जियों पे आ जाना चाहिए। ये ख्याल रखना चाहिए हमें। मेन ग्रेन्स से, चीनी से, दूध से और चावलों से, इनसे परहेज करना चाहिए। अभी आपने बोला कि दूध नहीं लेना चाहिए, जबकि डेंगू में तो कहा जाता है कि बकरी का दूध लेना चाहिए। मैम, बकरी का दूध, कीवी और पपीते के पत्ते, ये तीनों के बारे में मशहूर है कि इनसे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। हालांकि वास्तविकता में ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। आप लेना चाहते हैं लें, लेकिन कई जगह बकरी का दूध ही 400-400 रुपये लीटर है और गरीब लोग हैं, पैसे उधार लेके थोड़ा लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इसके बजाय एक होम्योपैथिक दवाई है यूपेटोरियम पर्फ, तो इसकी 30 पोटेंसी में दिन में 5 बार 4-4 गोलियां ले लें तो इससे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आपके प्लेटलेट्स या तो कम नहीं होंगे, अगर कम हैं तो स्टेबल रहेंगे और बढ़ना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। और नारियल का पानी, ये सबसे अच्छा तरल पदार्थ दुनिया का नारियल का पानी है। इसको आप दिन में 5 बार सेवन कर सकते हैं बुखार के दौरान। तो
नारियल का पानी चाहिए और यूपेटोरियम पर्फ होम्योपैथी की दवाई चाहिए। ये 2 चीज़ों की आवश्यकता है। अगर बुखार 100 से ऊपर जाता है तो आप पैरासीटामोल 650 mg की गोली ले सकते हैं, वरना किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, रोज़ प्लेटलेट्स चेक कराने की ज़रूरत है। डेंगू में हाथ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या इसकी भी होम्योपैथी में कोई दवाई है? जो मैंने आपको दवाई बताई है यही इसकी दवाई है। ये यूपेटोरियम पर्फ की दवाई को हम जोड़ हड्डियों तक जहाँ दर्द जाए उस तक ये काम आती है। तो चिकनगुनिया में भी यही दवाई काम आती है और डेंगू में भी यही दवाई काम आती है। ये रामबाण दवाई है, ये बिल्कुल आपको फ़ायदा देगी दर्द में भी और आपके प्लेटलेट्स को मेंटेन रखने में भी। कितने टाइम बाद में वापस चेक करवाना चाहिए? मैडम प्लेटलेट्स रोज़ कराने हैं। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है, कम हो रहे हैं तो रोज़ चेक कराने हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं लगता, रातों रात कम हो जाते हैं। मेरे अभी एक मित्र का परसों फ़ोन आया, सुबह उठे चक्कर खा के बाथरूम में गिर गए, रात तक उनके प्लेटलेट्स 1 लाख थे। तो जैसे ही उनका फ़ोन आया सुबह 6 या 7 बजे, तो मैंने कहा इमीडिएटली आप अस्पताल चले जाइए। कहते सर आपने तो कहा था रात को 1 लाख है, कोई बात नहीं। मैंने कहा देखिए, अगर आपको चक्कर आके गिरे हैं, या तो आप 1 घंटे में मुझे जांच करके इसकी रिपोर्ट बताइए या अस्पताल चले जाइए। अस्पताल जाने पे 8000 प्लेटलेट मिले, रात को 1 लाख थे, सुबह 8 रह गए। तो इसमें हमें क्लिनिकल कंडीशन की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर मरीज क्लिनिकली स्टेबल नहीं है, चक्कर खा के गिर रहा है या उसमें शिथिलता आ गई है, शरीर में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं रही, तो हमें इमीडिएटली अस्पताल जाके कई बार बिल्कुल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी केसेस में हमें प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़े। प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत बहुत कम मरीजों में पड़ती है, लेकिन स्टेबल करने की ज़रूरत पड़ती है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं हम इसमें। और क्या सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए? अगर एक मरीज को डेंगू हो गया है, उसका डे 1 NS1 एंटीजन पहले दिन हमने करा लिया, अगर आपके 4-5 दिन बीत जाए तो डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट कराना है। पूरा सीरोलॉजी का टेस्ट होता है, और जिसको डेंगू पॉजिटिव आ जाए वो एटलीस्ट बाकियों से कटा रहे और मच्छरदानी लगा के रहे उसमें जब भी रेस्ट करे, क्योंकि अगर उसको दोबारा मच्छर काटता है, वही मच्छर जाके जिसको दोबारा काटेगा तो डेंगू का वायरस दे देगा। तो उनको एहतियात बहुत ज़्यादा बरतना चाहिए। क्या ये एक से दूसरे को होने वाली बीमारी है? ऐसे कंटेजियस नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको डेंगू है और अगर आपको मच्छर ने काट लिया, वो मच्छर अगर जाके दूसरे इंसान को काटता है तो वो अपना आपका वायरस उसको दे देगा। इस तरह से ये मच्छर के थ्रू ये कंटेजियस है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये दिन में काटता है, तो दिन में आप जब भी घर से बाहर निकलें पूरी बाजू के कपड़े पहने और जो एरिया बच जाए वहाँ पे आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा लें या कोई थिक मोटा ऑयल लगा लें ताकि मच्छर स्लिप कर जाए। ये आप इलाज करके आप बाहर निकलें, या आप मच्छरदानी लगा के सो जाएं, और दिन में आप ऐसे कर लें। तो 2 काम अगर आप कर लेंगे तो आप इससे आसानी से बच सकते हैं। आजकल बाजार में कई तरह की दवाइयां दी जाती हैं, तो क्या इसमें वो सभी दवाइयां लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है? वंदना जी, बिल्कुल आर्सेनिक एल्बम 30 और यूपेटोरियम पर्फ तो मैंने स्टैंडर्ड बता दिया आपको, गोल्ड स्टैंडर्ड दवाई है। तो ये 2 दवाइयाँ और साथ में बेलाडोना, ये 3-4 दवाइयाँ, और जलसीमियम, ये 4 दवाइयाँ हैं जिनमें से हम देते हैं। और अगर बहुत तेज़ बुखार हो तो या तो स्पॉन्जिंग पट्टी करके उतारें या फिर बुखार कम करने की पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो जाएं तो आपको अस्पताल में जाके बाकी दवाइयाँ लेनी है, वरना आपको कोई लंबी चौड़ी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।